नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे जन समर्थ। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी बैंक लोन जैसी कई सुविधाएं। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र पर कटाक्ष, कहा कि कश्मीर जल रहा है और सरकार फिल्मों के प्रचार में व्यस्त। गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है देश, लालू यादव के इस बयान पर बिफरी बीजेपी। जब जब बीजेपी का शासन आता है कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है, जंतर मंतर से गर्जे केजरीवाल। शाहरुख खान हुए कोविड पॉजिटिव, बॉलीवुड पर फिर से मंडरा है कोरोना का साया। पश्चिम बंगाल और मणिपुर से जुड़े हैं कानपुर घटना के तार, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए रची गई साजिश। कोरोना के नए मामलों में भारी इजाफा, 24 घंटे में आए 4270 मरीज, एक्टिव केस 24,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना की आ गई चौथी लहर, ठाकरे ने दिया बड़ा बयान, केरल में भी बढ़ने लगे हैं मामले। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया करारा हमला, चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को किया सस्पेंड, पैगंबर मोहम्मद की थी विवादित टिप्पणी। व्हाट्सएप पर 15 मिनट में कहीं नहीं मिलता है लोन, आप भी रहें अलर्ट। राजस्थान में गहलोत से मिले नाराज कांग्रेस विधायक, सीएम के साथ उदयपुर जाने की संभावना। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, भारत ने पेट्रोल में 10% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से पहले किया हासिल, 2025-26 तक 20% का लक्ष्य। डीटीएच की नहीं पड़ेगी जरूरत, 5G से मोबाइल में सिम लगाकर देख सकेंगे सारे चैनल। आम आदमी पार्टी नेता अतिशी ने एलजी पर फिर से साधा निशाना, कहा कि केंद्र ने सिर्फ दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी के लिए भेजा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर में किया आइसोलेट। 30 देशों में फैला मंकी पॉक्स, सांस की बूंदों से भी फैल सकता है ये वायरस, डब्ल्यूएचओ ने किया आगाह। हर घर दस्तक के तहत 4.7 करोड़ बुजुर्गों को 31 जुलाई तक दी जाएगी कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा, कहा कि कांग्रेस जीतेगी राज्यसभा की तीनों सीटें। 6 स्पेस टूरिस्ट को अंतरिक्ष की सैर पर लेकर गया है ब्लू ओरिजिन। गूगल पे का भारतीय यूजर्स को तोहफा, ऐप में आया नया अपडेट, अब यूजर्स गूगल को इंग्लिश में भी यूज कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में तनाव बढ़ा, ड्रैगन ने दी दक्षिण चीन सागर के ऊपर विमान को धमकी। करण जौहर की बर्थडे पार्टी में हुआ कोरोना विस्फोट, कोविड पॉजिटिव पाए गए 50 गेस्ट। नहीं मान रहे किम जोंग, अमेरिकी चेतावनी को नजरअंदाज करके उत्तर कोरिया ने फिर से किया मिसाइल परीक्षण। टारगेट किलिंग को लेकर मोदी सरकार पर बरसे केजरीवाल, बोले मीटिंग नहीं अब एक्शन मांग रहा है देश। रूस के धमाकों से फिर दहली, यूक्रेन की राजधानी कीव। ऑनलाइन गेम का चस्का पड़ा महंगा, 16 साल के लड़के ने दादा के अकाउंट से उड़ा दिए 36 लाख रुपए। पुतिन की पश्चिमी देशों को धमकी, यूक्रेन को दिया हथियार तो बनाएंगे नए ठिकानों को निशाना। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे जन समर्थ। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी बैंक लोन जैसी कई सुविधाएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून यानी कि आज जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि जन समर्थ पोर्टल से सभी प्रकार की क्रेडिट आधारित सरकारी योजनाएं लिंक्ड रहेंगी। ये लाभार्थियों और क्रेडिट दाताओं को सीधे जोड़ने वाला भारत का पहला प्लेटफॉर्म होगा। ये पोर्टल अलग अलग सेक्टरों के समावेशी विकास और प्रगति को बढ़ावा भी देगा। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर कि टारगेट किलिंग को लेकर मोदी सरकार पर बरसे केजरीवाल, बोले मीटिंग नहीं अब एक्शन मांग रहा है देश। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं के मामले में हाल ही में बढ़ोतरी हुई है और उसके खिलाफ रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली का आयोजन किया और भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रैली में कहा कि कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 1990 के दशक में जो हुआ था वही दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही है और इस मामले पर कई बैठकें की गई हैं। अब हर कोई कश्मीर को लेकर कार्य योजना के बारे में जानना चाहता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में कोरोना की आ गई है चौथी लहर, ठाकरे ने दिया है बड़ा बयान, केरल में भी बढ़ने लगे हैं अब मामले। आपको बता दें कि कोरोना के मामले अब माथे पर चिंता की लकीरें डालने लगे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र में कोरोना का डर अब सताने लगा है। ये डर किस कदर बढ़ गया है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया है कि महाराष्ट्र में कोरोना की ये चौथी लहर हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौतें अभी नहीं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता से फेस मास्क पहनने और कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज लेने की अपील करता हूं।
दरअसल देश में कोरोना मरीजों के मामले में अव्वल रहे महाराष्ट्र में एक बार फिर से संक्रमण बढ़ गया है। बढ़ते केस को देखते हुए राज्य में फिर से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में भले ही कोरोना कुछ हद तक नियंत्रण में है, लेकिन केरल में हर 100 जांचों में से 10 कोरोना से संक्रमित मिल रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की डीटीएच की नहीं पड़ेगी जरूरत, 5G से मोबाइल में सिम लगाकर देख पाएंगे टीवी के सारे चैनल। यहाँ पर आपको बता दें कि आगामी अगस्त सितंबर में भारत में 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की पूरी दुनिया बदल सकती है। देश के टेक्नोक्रेटर्स ने डायरेक्ट टू मोबाइल यानी कि D2M ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पर सफल परीक्षण कर लिया है। D2M के लॉन्च होने के बाद देश का हर व्यक्ति टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम अपने मोबाइल पर देख सकेगा। D2M के लॉन्च होने के बाद उपभोक्ता के पास टेलीविजन देखने में 2 विकल्प होंगे। इसमें ब्रॉडबैंड नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क शामिल होगा। D2M ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 1.2 अरब लोगों के पास में मोबाइल फोन है और इसमें से 75 करोड़ से अधिक लोगों के पास स्मार्टफोन है। D2M शुरू होने के बाद स्मार्टफोन रखने वाला हर व्यक्ति केवल टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम अच्छी गुणवत्ता के साथ देख सकेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 30 देशों में फैला मंकी पॉक्स, सांस की बूंदों से भी फैल सकता है ये वायरस, WHO ने किया है आगाह। आपको बता दें कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स का प्रसार जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि अब तक दुनिया के 30 देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है। इससे जाहिर है कि वायरस स्थानिक नहीं है। ये अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र का कहना है कि मंकी पॉक्स वायरस ने दुनिया भर में 700 से अधिक लोगों को संक्रमित किया है, जिसमें अमेरिका के 21 लोग भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 30 देशों में 550 से अधिक मंकी पॉक्स संक्रमणों की पहचान की है, जिनमें से अधिकांश मामले यूरोप में दर्ज किए गए हैं। और सबसे बड़ा खुलासा इसमें तो ये हुआ है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह में घाव है तो ये सांस की बूंदों से भी फैल सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की शाहरुख खान हुए कोविड पॉजिटिव, बॉलीवुड पर फिर से मंडरा है कोरोना का साया। आपको बता दें कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। एक के बाद एक बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन, आदित्य राय कपूर के बाद अब शाहरुख खान इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी कोविड से उभरे हैं। और इससे पहले एक खबर आई थी कि अभिनेत्री कैटरीना कैफ कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना के नए मामलों में भारी इजाफा, बीते 24 घंटे में 4270 मरीज। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना मामलों में इजाफा देखने को मिला है। कई दिनों से कोरोना के नए मामले घट बढ़ रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना में भारी इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में 4270 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 15 लोगों की जान चली गई है। और कुल सक्रिय मामलों की बात करें तो 24,052 हो गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हर घर दस्तक के तहत 4.7 करोड़ बुजुर्गों को 31 जुलाई तक दी जाएगी कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस बीच सरकार ने हर घर दस्तक अभियान पार्ट 2 के तहत 31 जुलाई तक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के 4.7 करोड़ से अधिक आबादी को कोविड-19 रोधी वैक्सीन की एहतियाती खुराक देने पर अब ध्यान केंद्रित कर लिया है। और आपको बता दें कि 31 जुलाई तक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के 6.67 करोड़ लाभार्थियों को ये बूस्टर डोज दी जानी है, जिसमें से 1.94 करोड़ को ये दी जा चुकी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में तनाव बढ़ा, ड्रैगन ने दी दक्षिण चीन सागर के ऊपर विमान को धमकी। यहाँ पर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को कहा कि चीन के एक लड़ाकू जेट ने दादागिरी दिखाते हुए खतरनाक तरीका अपनाया और अपनाकर दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ान भर रहे उसके समुद्री निगरानी विमान के लिए खतरा पैदा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि 26 मई को चीनी वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में नियमित गश्ती कर रहे उसके एक समुद्री निगरानी विमान को रोका था। ऑस्ट्रेलिया ने चीनी सरकार को अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। चीन ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।